हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोरियन ड्रामा द ग्लोरी सीजन 1 के एपिसोड 6। अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा तो नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं यो जियोंग की मॉम उससे मिलने एक रेस्टोरेंट में आती है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। यो जियोंग कहता है मैं हॉस्पिटल छोड़ दूंगा और अपनी प्रैक्टिस खोलूंगा। उसकी मॉम कहती है ठीक है। योजी योंग उन्हें रिजाइनिंग लेटर निकाल कर देता है। उसकी मॉम कहती है तुम सीरियस हो। योजी योंग कहता है बहुत ज्यादा। उसकी मॉम वो लेटर ले लेती हैं और कहती है ठीक है, तो कहाँ खोलोगे। योजी योंग कहता है सेमयोंग में। मुझे जो लड़की पसंद है वो वहीं पर रहती है, वो दूसरी लड़कियों से बहुत अलग है। उसकी मॉम कहती है पैसा या गरीब एरिया में सोशल सर्विस के लिए नहीं जा रहे हो, एक लड़की के लिए वहाँ जा रहे हो। उसकी मॉम उसे मारती हैं। वहीं योनजिन समझ जाती है। पहले वो इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करती थी, पर अब डांगयुन से डरकर वो वहाँ से जाने लगती है। उसकी मॉम उसे एक ताबीज येसोल के बैग में रखने को देती है। योनजिन कहती है मुझे डर लग रहा है, कहीं येसोल को पता चल गया तो वो क्या सोचेगी। उसकी मॉम कहती है मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, कभी भी पीछे पलटकर मत देखना। मुसीबत का हल अतीत में नहीं होता, आने वाले कल में होता है। वहीं डांगयुन हेजियोंग का फोन निकाल कर उसकी गैलरी चेक करने लगती है। अब रात में हाउसकीपर डांगयुन से बताती है मुझे 2-3 दिन से मियांगो नहीं दिखा है, आखिरी बार वो ट्रैवल एजेंसी गया था। डांगयुन कहती है देखते हैं, संडे तक वेट करते हैं, अगर उसका मर्डर हो गया है तो वैसे भी वो मेरे किसी काम का नहीं है। ये सुनकर हाउसकीपर डर जाती है। वो कहती है कहीं आपने तो नहीं। डांगयुन कहती है तुम्हें सच में लगता है। हाउसकीपर कहती है नहीं, मगर आपने किया है तो मुझे पता रहना चाहिए ना, ताकि मैं पुलिस को झूठ बोल सकूं। डांगयुन कहती है बिल्कुल नहीं, हमारे बीच सिंपल डील हुई है, तुम मेरा काम करोगी और मैं तुम्हारा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हम दोनों करीब आ गए हैं, ये खतरनाक हो सकता है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह जेजुन बहुत दिनों बाद घर आता है। उसका डॉग क्लासिड उसे देखकर भौंक रहा होता है। अंदर देखने पर जेजुन हैरान हो जाता है, उसकी सारी महंगी चीजें गायब हो गई थी जो मियांगो लेकर भाग गया था। वहीं योनजिन अपने ऑफिस में बैठकर पोस्टर को देख रही होती है और डर रही होती है कहीं डांगयुन ने कमेंट तो नहीं किया। अब रात में सोजिन चेक करके बताती है कि मियांगो देश के बाहर गया ही नहीं। डांगयुन कहती है पता नहीं वो गायब क्यों हुआ है, मुझे डायरेक्ट उसके घर पे जाना होगा। फिर वो उसकी ओर डोयोंग की एक फोटो प्रिंट करती है। वहीं डोयोंग एक गो प्ले ग्राउंड बनवाता है और वो वहाँ खड़ा होकर डांगयुन के बारे में सोच रहा था। वहीं सारा लगातार मियांगो को कॉल और मैसेज कर रही थी क्योंकि उसके ड्रग्स खत्म हो गए थे। वो बहुत परेशान हो जाती है। वहीं जेजुन ग्रुप में सबको बताता है मियांगो मेरे कपड़े और घड़ी लेकर भाग गया है। वहीं हेजियोंग अपने लिए सबसे बड़ी रिंग खरीदती है, वो शादी करने वाली होती है। उसका बॉयफ्रेंड भी उसे वो रिंग दिला देता है। अब डांगयुन घर जा रही होती है, तभी उसे हाउसकीपर का कॉल आता है। वो उसे रास्ता बदलने को कहती है क्योंकि उसका कोई पीछा कर रहा होता है। हाउसकीपर कहती है मैं उन्हें भटकाती हूँ। डांगयुन कहती है नहीं, मैं देख लूंगी, तुम रास्ता बदल कर निकल जाओ। फिर डांगयुन अपनी कार बहुत स्पीड में चलाने लगती है, मगर कोई अब भी उसका पीछा कर रहा होता है। अचानक वो ब्रेक लगा देती है और वो कार डांगयुन की कार से टकरा जाती है। डांगयुन बाहर निकलकर उनसे बात करने लगती है। वो आदमी उनसे पैसे देने को कहता है और डांगयुन का नंबर लेकर चला जाता है और कहता है जब कॉल करूंगा पैसे लेकर आ जाना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब कुछ देर के बाद डांगयुन हाउसकीपर से मिलने जाती है। वो कहती है तुम्हें आज जेजुन का पीछा करने को कहा था, तो तुम मेरा पीछा क्यों कर रही थी। हाउसकीपर उदास होकर कहती है आप मुझ पर शक कर रहे हैं। जेजुन स्कूल के सामने आकर येसोल को देख रहा था, फिर वो वहाँ से चला गया। मैं भी वहीं पर थी, तभी मैंने आपको देखा और खुश हो गई। इसके बाद मैंने वो गाड़ी देखी। मैं इतनी चालाक नहीं हूँ। वो उसे अपने साथ आने को कहती है और उसे कुछ कीमती देती है। वो कहती है मैं तो आपके लिए लाई थी, आपने मुझे जीना सिखाया है। और वो रोने लगती है। डांगयुन उससे कहती है तुम्हारा ध्यान दूसरी चीजों पर जा रहा है, तुम अच्छे इंसान हो, मैंने तुम्हें गलत समझा, मैं एक कीमची नहीं ले सकती। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह हेजियोंग जेजुन के घर आती है और बातों ही बातों में हेजियोंग उसे गुस्सा दिला देती है। जेजुन उसे गालियां देने लगता है तो हेजियोंग वहाँ से जाने लगता है। जेजुन उसे कहता है सुनो,
येसुल का बर्थडे कब आता है? येजुन कहती है पता नहीं, तुम क्यों पूछ रहे हो? येजुन कहता है शायद उसका बाप मैं हूँ। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है। वहीं ओजी योंग योंजिन का पॉडकास्ट सुनते हुए सैमयोंग आता है और वहाँ एक घर और क्लिनिक ले लेता है और बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो डांगयुन के शहर में रहने वाला है। वहीं डोयोंग एक पार्सल खोलता है तो उसमें मियांगो का कार्ड और उसकी और डांगयुन की फोटो मिलती है। ये देखकर डोयोंग बहुत डर जाता है और मियांगो को कॉल करता है पर मियांगो कॉल नहीं उठाता। अगली सुबह वो जेंजू के पास जाता है और उससे मियांगो के बारे में पूछता है। जेजुन उसे कहता है तुम भी उसे ढूंढ रहे हो, मेरी भी उससे अभी तक बात नहीं हो पा रही। तभी डोयोंग नोटिस करता है कि जेजुन वही सिगरेट पी रहा है जो उसकी वाइफ पीती है। जेजुन कहता है उसके पास तुम्हारा कोई राज है क्या? लगता तो यही है। फिर वो दोनों एक दूसरे को अपना कार्ड देते हुए कहते हैं जिससे वो पहले मिल जाए वो उसे बता देगा। फिर जेजुन वहाँ से चला जाता है और मियांगो को कॉल करता है पर उसका फोन अभी बंद होता है। अब रात के वक्त डांगयुन अपने कार का बम्पर बना लेती है। तभी उसे योजियोंग का मैसेज आता है। वो कहता है हमारा गेम अब तक खत्म नहीं हुआ है। तभी डांगयुन मीट फ्राई होने की आवाज सुनती है और उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। वो बहुत डर जाती है और नीचे गिर जाती है। उसके कपड़ों पर ग्रीस लग जाता है। तभी दूसरे लोग वहाँ आ जाते हैं। फिर वो योजियोंग के घर जाती है। योजियोंग उसे देखकर बहुत हैरान हो जाता है। फिर वो उसे घर के अंदर ले जाता है। डांगयुन सोफे पर बैठकर कहती है तुमने मुझसे पूछा था ना मैं क्या कर रही हूँ और उसे करने की वजह क्या है, तुम सुनना चाहोगे वो कहानी? वहीं जेजुन टेस्ट पेपर देखता है। रिजल्ट में आता है येसुल उसी की बेटी है। वो कहता है मैं जानता था, इसीलिए वो इतनी प्यारी है। वहीं हेजियोंग को भी एक पार्सल मिलता है जिसमें वो सारे लड़कों की फोटोज होती है जिन्हें उसने डेट की थी। वो काफी डर जाती है। वहीं सारा बहुत परेशान हो रही थी, उसे ड्रग्स नहीं मिल रहा था। उस बैग को भी पैसों से भर देती है। अब डांगयुन योजियोंग को अपनी कहानी बताती है। वो कहती है मैं अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा रही हूँ क्योंकि मैं उनसे बदला ले सकूँ। योजियोंग कहता है तुम उन जैसी बुरी इंसान बिल्कुल नहीं हो। डांगयुन कहती है नहीं, मुझे अच्छा इंसान नहीं बनना। योजियोंग कहता है बदला पूरे होने के बाद तुम्हारी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। डांगयुन जोर जोर से हंसने लगती है। वो कहती है तुम्हारा बचपन चॉकलेट की तरह स्वीट होगा, माफ करना आसान होता है, अगर खुद पर नहीं बीती हो तो। वो उसे अपने हाथों के जख्मों के निशान दिखाती है। ये देखकर योजियोंग हैरान हो जाता है। डांगयुन कहती है सिर्फ हाथ देखकर हैरान हो गए और कह रहे हो मैं सब भूल जाऊं। फिर वो उठकर आगे जाती है और अपने कपड़े उतारती है और उसे अपने जख्मों के निशान दिखाती है। ये देखकर योजियोंग बहुत हैरान हो जाता है और डर भी जाता है। डांगयुन कहती है मैं पीछे नहीं हटने वाली, तो तुम चले जाओ, मैं उन लोगों को मिटाकर रहूंगी। योजियोंग कहता है मुझे मंजूर है, मैं बनूंगा तुम्हारा साथी। मुझे क्या करना है और किस तरह करना है, किसे पहले मारना है। ये सुनकर डांगयुन बस उसे देखने लगती है और यहीं पर ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।